हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इमेज के बारे में, इमेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है। अब अपने बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो अपने जब इमेज फॉर्म करते हैं तो अपने ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कोई भी रे ले लेंगे। इसके लिए 4-5 फिक्स रेज होती हैं। उन 4 रेज के बारे में यहाँ पे बताया है। तो फर्स्ट रे की बात करते हैं। द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से होकर जाती हुई अपीयर होती है। कॉनकेव में फोकस से होकर जाएगी, इंटरसेक्ट एक्चुअल में करेगी, और कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा, अपने को जस्ट अपीयर होगा। द रे कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और कमिंग टुवर्ड्स फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब ऐसी रे जो कि फोकस से होकर आ रही है ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। या फिर ऐसी रे जो कि फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है वो कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। A ray coming through center of curvature of concave mirror or towards the direction of center of curvature of a convex mirror। ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। कॉन्वेक्स के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर हो रही है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। A ray incident obliquely to principal axis towards a pole of a mirror is reflected obliquely following I is equal to R। ऐसी रे जो कि पोल पे इंसिडेंट हो रही है ओब्लिकली, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी I इज इक्वल टू R बनाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो जब भी इन 4 रेज में से 2 या 2 से ज़्यादा रेज आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या आपस में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तब वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। सबसे पहले बात करते हैं जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है, तो इनफाइनाइट से जो रेज हैं वो पैरेलल आती हैं। तो इस तरीके से पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस पे क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो फोकस पे इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगी। रियल बनेगी, उल्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट ए फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है जब अपने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में या फिर फाइनाइट डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक रे आएगी पैरेलल जो कि फोकस से होकर जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये जहाँ पे कट करेंगी, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। कहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। रियल बनेगी, छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी। थर्ड केस की बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब अपनों ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक रे आएगी जो पैरेलल होगी जो कि फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो ये रेज यहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ए डैश बी डैश। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज की बनेगी। फोर्थ केस की बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जब अपनों ने रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे, तो एक रे आएगी पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, दूसरी रे फोकस से आएगी और पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे कहीं कट करेंगी तो ये क्या हो जाएगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है रेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, और बिगर देन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट एट द फोकस, फोकस पे रखा है जब अपनों ने, तो एक रे आएगी पैरेलल जो कि फोकस से होकर जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि उसी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकल जाएगी। तो ये कहाँ बनेगी, ये रेज पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये कहाँ पे मीट करेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस। जब अपने ऑब्जेक्ट रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी होगी, पोजीशन बिहाइंड द मिरर।
मिरर के पीछे बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब देखो यहाँ पे अपनों ने इमेज रखी है, एक रे पैरेलल जो कि फोकस से होकर चलेगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, इस साइड तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगी। इनको जब अपने पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पे जाकर ये कहीं कट कर रही हैं। तो यहाँ पे इसकी कैसी इमेज बन जाएगी? वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जस्ट अपने को अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी। मैग्नीफाइड बनेगी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसमें दो ही केसेस होते हैं। एक तो अपनों ने रखा इनफाइनाइट पे, यहाँ से रेज आई पैरेलल, ठीक है, जो कि डाइवर्ज हो जाएंगी और पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा कि फोकस पे कहीं कट कर रही हैं। तो फोकस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। दूसरा कहीं भी रख दो, बिटवीन फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख दो तो कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। तो कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल बनती है इमेज, इरेक्ट बनती है और बहुत ज़्यादा छोटी बनती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन मतलब कब अपने को कोई भी टर्म जो है वो पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, कौन सा साइन के साथ अपने को उसको कंसीडर करना है। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो जब अपने डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो जो डायरेक्शन मेजर करेंगे, जो जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो पोल से देखते हैं, ओरिजिन से देखते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो जब पोल से राइट साइड में चलेंगे तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे अपने वो क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर अपने इसकी उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर नीचे हाइट मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला ऑफ मिरर क्या होता है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल इन केस ऑफ मिरर, फ्रॉम इट्स पोल इन केस ऑफ मिरर। तो u क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर के केस में। इमेज डिस्टेंस क्या होगी? v, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल से लेके इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या लिखेंगे? v। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। और uv और f की वैल्यूज अपने को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखनी है। उसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ये क्या देता है अपने को? इससे अपने को पता चलता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज कितनी बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है -v/u, जहाँ पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो m क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों से देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन में -u। अगर तो m होगा पॉजिटिव, मतलब इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। पॉजिटिव होगा, इसका क्या मतलब होगा? अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा, देखो -v/u है तो u तो हमेशा नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि पोल से किस डायरेक्शन में रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। और अगर v की बात करें तो ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो गया। अब ये वर्चुअल इमेज कैसे पॉजिटिव कब होगा? जब v क्या बनेगा? पॉजिटिव आए। तो v पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो इमेज है कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। और बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और नेगेटिव होगा जब m, तब क्या होगा? इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। जब m 0 होगा मतलब hi इज इक्वल टू h0, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब m <1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब m <1 है तो क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से।
तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे का चैप्टर आगे की क्लासेस में करेंगे। थैंक यू सो मच।